सर्दियों के आने के साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियों के साथ हार्ट अटैक जैसी जानलेवा समस्या भी कई गुना बढ़ जाती है। रिसर्च के अनुसार ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा लगभग 30% तक बढ़ जाता है। इसको लेकर रिसर्चर्स की क्या राय है और दुनिया भर में किन रिसर्चेस ने इन्हें साबित किया है? सबसे पहले 1992 में जो पहला रिसर्च हुआ था, जहां पे जर्नल ऑफ अमेरिकन कार्डियोलॉजी ने ये पब्लिश किया था कि अगर आप ठंड के महीनों में देखो तो 18% हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं गर्मियों के मुकाबले। अभी ऐसे ही रिसर्च को आगे जब रिसेंटली 2021 में बीजिंग चाइना में भी जो एक रिसर्च हुआ था, उसका भी यही कहना है कि जैसे टेम्परेचर एनवायरनमेंट टेम्परेचर नीचे गिरता है, वैसे हार्ट अटैक के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। यही नहीं तो जर्नल ऑफ अमेरिकन कार्डियोलॉजी ये भी बात कहता है कि अगर ठंड के महीनों में किसी कार्डियक मरीज में अगर आप देखो तो बाकी महीनों के कंपैरिजन में उनमें हार्ट फेलियर, अरिथमियाज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जो है उसका प्रमाण बढ़ जाता है। सर्दी के मौसम में क्यों बढ़ती है हार्ट अटैक की समस्या? इस अहम सवाल का जवाब हमें मिला देश के एकमात्र नॉन सर्जिकल कार्डियक केयर इंस्टीट्यूशंस माधवबाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुरुदत्त आमीन से। ये हार्ट अटैक उत्पन्न होने के पीछे सर्दियों में 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है टेम्परेचर कम हो जाना, दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, तीसरा कारण है ब्लड शुगर बढ़ जाना और चौथा कारण है हमारी खान पान की मात्रा या फिर खाने का खुराक बढ़ जाना। अब समझने का प्रयास करते हैं ये 4 कारण हार्ट अटैक के लिए किस तरह से जिम्मेदार है। सबसे पहला कारण, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तब स्वाभाविकतः आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है। ठंडियों में हमारे शरीर की जो नसें हैं ये सारी नसें सिकुड़ने लगती है और जैसे ही हमारी नसें सिकुड़ने लगती है वैसे ही हार्ट को होने वाला ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। परिणामतः हार्ट अटैक की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ना। जैसे कि हमने देखा कि ठंडे मौसम में ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलता है। अक्सर हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों में ठंडी के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर अक्सर ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का कोरोनरी आर्टरी में जमने का एक मुख्य कारण होता है। परिणामतः हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है ब्लड शुगर। हम सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमें बार बार भूख लगती है, बहुत ज्यादा खाने की मात्रा भी खुराक भी बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर पर भी उसके बुरे प्रभाव होने लगते हैं। ब्लड शुगर्स बढ़ जाती है और जैसे ही ब्लड शुगर्स बढ़ती है वैसे ही खून गाढ़ा होता है। परिणामतः हार्ट अटैक यानी ब्लड क्लॉट की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, ओवर ईटिंग। सर्दियों के मौसम में जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा भूख लगती है, आदमी बार बार खाता है और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है तो ध्यान में रखिएगा हार्ट अटैक के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं, 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। और इन्हीं चीजों की वजह से सर्दियों के मौसम में हर एक व्यक्ति ने अपने हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर्दी के मौसम में बढ़ने वाली हार्ट अटैक की समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानने के बाद आप भी आने वाली गंभीर समस्या से खुद को बचा सकते हैं। हार्ट अटैक के रिस्क से बचने के लिए सबसे पहले आवश्यक है जांचें। इन जांचों के माध्यम से आप आपके शरीर में छिपे हुए गंभीर समस्याओं को समय रहते जान सकोगे और आवश्यक चिकित्साओं के माध्यम से उन पर पूरी तरह से विजय हासिल कर सकोगे। इसलिए जांचें करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है जिसकी उम्र 40 के ऊपर है तो अक्सर मैं उस पेशेंट को कहता हूं कि खुद के हार्ट की सारी जांचें करवा लो ताकि आपको पता चले कि अंदर कोई प्रॉब्लम छुप के तो नहीं बैठा है। और उन जांचों में सबसे पहले जांच आती है स्ट्रेस टेस्ट की। स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसी जांच है, मैं कहूंगा एक ऐसी अकेली जांच है जिस जांच में हार्ट को दौड़ा के यानी हार्ट का लोड बढ़ाते हुए हार्ट की क्षमता और हार्ट का ब्लड सप्लाई, इन दोनों चीजों का असेसमेंट हो जाता है। इसी स्ट्रेस टेस्ट में जब वर्कलोड बढ़ाया जाता है तब हमें पता चलता है कि हार्ट रेट रिस्पांस कैसे है, ब्लड प्रेशर रिस्पांस कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण ईसीजी क्या कह रहा है।
जब पेशेंट मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है उस समय हार्ट का ईसीजी किस तरह से चल रहा है, ब्लड सप्लाई हार्ट का कैसा है, और इन सारी चीजों के माध्यम से हमें पता चलता है हार्ट का VO2 मैक्स यानी उसकी उच्चतम कार्य क्षमता कितनी है। समय रहते अगर हम ये जांचें करवा ले तो हमें हार्ट की अंदरूनी प्रॉब्लम्स का अंदाजा आ सकता है और प्रतिबंधात्मक उपाय करते हुए हम इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा भी पा सकते हैं। मैं मेरे पेशेंट्स को अक्सर कहते रहता हूं कि जांचों पे ध्यान देना, क्योंकि अक्सर हम प्रॉब्लम जब छोटा होता है तब उसे डिटेक्ट नहीं करते, प्रॉब्लम जब बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे डिटेक्ट करते हैं, और ऐसे समय में आपका खर्चा भी बहुत होता है और समय भी बहुत लगता है उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्हें चलने के बाद सांस फूलती रहती है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। ये इग्नोरेंस ही आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए जब आपके पास समय है हाथ में, 40 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी शिकायतों से आप लड़ रहे हो, ऐसे समय में आपने आपकी हार्ट की जांचें करनी है और कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जांच है। हार्ट डिसीज की ये जांच होने के बाद डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज में HbA1c और रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग ये करते रहना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको पता चलते रहे कि अंदर ही अंदर हमारे शरीर में डायबिटीज ने बॉडी को कितना डैमेज कर दिया है। HbA1c की जांच एवरी 3rd मंथ करने की सलाह बाहर के डॉक्टर देते हैं, लेकिन मैं मेरे पेशेंट्स को कहता हूं कि मंथली चेक करते रहिएगा, क्योंकि HbA1c करने की वजह से हमें पता चलता है कि एवरेज शुगर पिछले 30 दिनों में मेरी कैसी रही थी। और समय रहते हम हमारे डायबिटीज को रिवर्स करने का प्रयास भी कर सकते हैं। फिर वहां पे डाइट का मॉडिफिकेशन हो, एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन हो, इन चीजों के माध्यम से हम हमारे डायबिटीज को भी परास्त कर सकते हैं, जो हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण है। बाद में बात आती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर के मरीजों को मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे घर में ब्लड प्रेशर का मशीन होना ही चाहिए। हर रोज सुबह उठ के अपने ब्लड प्रेशर को नापना है, जो एक बहुत ही आसान तरीका है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का। और अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उचित सलाह ले डॉक्टरों की, अपने जीवन में बदलाव लाए, ताकि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज, ये तीनों बीमारियां 100% रिवर्स की जा सकती है। माधव बाग ने आज तक हजारों पेशेंट्स में करके दिखाया है, आप भी कर सकते हो। आवश्यकता है खुद को सबसे पहले समझने की, यानी जांचें करने की। जांचों के बाद हमें बदलाव करने हैं इस ठंडी के सीजन में अपने डाइट में कैलोरी का पोर्शन कम होना चाहिए, डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होनी चाहिए। हमारे डाइट में हमें बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है, सलाड्स की मात्रा बढ़ा सकते हो। ध्यान में रखिएगा, सर्दियों में बहुत ज्यादा भूख लगती है और वहां पर हमने सलाड्स की मात्रा बढ़ा देनी है। सूप पीना इस समय में बहुत ही फायदेमंद साबित हो जाता है, इसलिए दिन में 2-2 बार सूप आप पीना शुरू कर दे, ताकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स जाएंगे और आपकी सेहत भी बेहतरीन रहेगी। डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करना है। सर्दियों के मौसम में एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानते हैं कि सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर तो एकदम ठंडा हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप आपके शरीर को गर्म कैसे करोगे, तो गर्म करने का सबसे स्वाभाविक तरीका है एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करने लगते हो तो अंदर ही अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के कारण अंदर ही अंदर ऊर्जा निर्माण होने लगती है। और इसीलिए सर्दियों के मौसम में हमने हर रोज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करना है, ताकि अंदर ही अंदर हमारी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाए, हार्ट की ताकत भी बढ़े और हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाए। तो कुल मिला के आवश्यक जांचें, डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन करते हुए हम निश्चित रूप से इस हार्ट डिसीज को या फिर हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं।